Jai Hind everyone, guys. In this video, I am discussing with you the computer questions which were asked in Jammu and Kashmir, Ladakh Junior Assistant paper on 19th of July 2026. Let's discuss about all the questions which were asked in this paper. And I will tell you one thing that the levels of these question are not too high and not too easy. It's just a moderate paper. Whenever you compare this paper with the previous junior student paper, it is very easy. Now let's discuss about all the questions which were asked in this paper. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो 56 में स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वो कहता है ये नीचे दिए स्टेटमेंट्स कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसिंग ऑलवेज रिक्वायर्ड मल्टीपल सीपीयू। कहता है मल्टी प्रोसेसिंग को हमेशा मल्टीपल सीपीयू की जरूरत होती है। ये गलत है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग को हमेशा सीपीयू की मल्टीपल सीपीयू की जरूरत नहीं होती है। अभी जो नए सिस्टम्स में जो मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स आए हैं सीपीयूज में, उनको सिंगल से ही वो काम चला लेते हैं, उनको इतनी मल्टीपल की जरूरत नहीं होती। तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग है मल्टी प्रोसेसिंग आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। नहीं, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग आर द टू डिफरेंट कंसेप्ट। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। फिर आ गया तीसरा ऑप्शन आ गया, ए सिंगल सीपीयू कैन अपीयर टू रन मल्टीपल टास्क थ्रू टाइम शेयरिंग। कहता है एक सिंगल सीपीयू अपीयर हो सकता है रन मल्टीपल टास्क थ्रू टाइम शेयरिंग से मल्टीपल टास्क कर सकता है। यस, दिस ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन सही है। तो फिर क्या आ गया फोर्थ वाला, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टीटास्किंग। कहता है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। यस, जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे विंडो, मैक ओएस आ गया, लिनक्स वगैरह, ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन पढ़ने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। कहता है पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा था, AMC-RFD या SNARC। तो इसका सीधा सीधा आंसर है SNARC इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, कहता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन उसमें उसके बीच में, सॉफ्टवेयर के बीच में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और उसके बीच में होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। यस, सम एम्बेडेड सिस्टम कैन ऑपरेट विदाउट ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं वो बिगेर ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रन कर सकते हैं। यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट। लाइकवाइज द जैसे डिजिटल वॉच वगैरह रहती हो, कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स में आती हो, बिगेर ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वर्क कर सकती है। जैसे BIOS इज लोडेड इनटू रैम ड्यूरिंग बूस्टिंग। कहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहता है लोड होता है रैम में बूस्टिंग के टाइम। यस, कहता है बूस्टिंग के टाइम पे जो BIOS होता है वो रैम में लोड होता है। ये ठीक है। फिर उसके बाद मूव करेंगे, BIOS इज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है BIOS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है। नहीं, ये BIOS इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज ए फर्मवेयर अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनिशियलाइज हार्डवेयर। ये फर्मवेयर जो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन आवर आंसर विल बी 1 सही है था, 2 सही था एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Then move to the question number 59, in which the question is which of the following statement is correct। कौन सा नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही है। Every cache miss result in data being fetched from RAM। कहता है
हर एवरी कैशे कैन बीइंग फेच, यस कहता है हर कैशे जो डेटा मिस रिजल्ट इन डेटा होता है वो रैम से फेच कर सकता है, ये सही है। रजिस्टर्स आर जनरली फास्टर देन कैशे मेमोरी, यस रजिस्टर्स जो होते हैं कैशे मेमोरी से फास्ट होते हैं बिकॉज दे आर रजिस्टर्स कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर होती है। सीपीयू के प्रोसेसिंग में जो होता है रजिस्टर्स उनके अंदर होता है इसलिए फास्ट होता है। कैशे मेमोरी यूज टू रिड्यूस सीपीयू वेटिंग टाइम, कहता है कैशे मेमोरी सीपीयू के वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, यस दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट। एंड फाइनली कैशे मेमोरी इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, कहता है कैशे मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है, नो कैशे मेमोरी इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। तो देन हमारा इसका जो राइट आंसर जाएगा 1, 2 एंड 3, हमारे ये 4 गलत था, तो 1, 2 एंड 3 इज द ऑप्शन सी द राइट आंसर। देन नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 इन विच इज आस्क्ड दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, कहता है इसमें क्या करता है कंप्यूटर डेटा प्रोसेस कर सकता है और इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, यस दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर इन विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। देन सेकंड कंडीशन इज ए कंप्यूटर कैन थिंक एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन, तो कंप्यूटर दिस इज रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। Then our right answer will be option 1 is correct, statement 1 both statement are correct, not only statement 1 is true, option A, option is the right answer. Then next let's move to the question number 61 is which are the following statement are correct, कहता है नीचे दिए स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है। कंप्यूटर वायरस टाइप ऑफ मॉलवेयर, कहता है कंप्यूटर वायरस जो है मॉलवेयर का एक टाइप है, यस मॉलवेयर मिलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है वो मॉलवेयर एक जनरल टर्म है, इसके अंदर वायरसेस वगैरह वायरस आ रहा है, ट्रोजन हॉर्स वगैरह आ गया, ये सारी चीजें आती है। एवरी मॉलवेयर इज अ वायरस, कहता हर मॉलवेयर वायरस होते नहीं, अगर ये बोलता कि हर ये अगर कंडीशन ये होती है ना एवरी वायरस इज अ मॉलवेयर, ये ऑप्शन सही होता है, बट यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिया कि एवरी मॉलवेयर है वायरस, हर मॉलवेयर वायरस नहीं होती है। मॉलवेयर के अंदर वायरस आती है, वायरस आती है, ट्रोजन हॉर्स आ गया एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सेकंड विल बी रॉन्ग। देन मूव टू द क्वेश्चन, मूव टू थर्ड ऑप्शन, ए वर्म कैन स्प्रेड विदाउट अटैचिंग इट्स टू अदर फाइल, कहता है वर्म स्प्रेड हो सकती है बगैर दूसरी फाइल के अटैच करी हुई, यस दिस इज आल्सो राइट। Antivirus software guaranteed 100% protection. No antivirus software is guaranteed 100% protection in this present time. So this option is also wrong. So our right answer will be 1 and 3. Option A is the right answer. Then question number 62, which of the following statement are correct? कहता है कौन सी स्टेटमेंट सही है। रैम इज बोथ रीडेबल एंड राइटेबल, यस रैंडम एक्सेस मेमोरी इज बोथ रीडेबल एंड राइटेबल, दिस इज राइट। रोम कैन नेवर बी मॉडिफाइड, ये ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा भी लोगों को करेगा हैरान करेगा, क्योंकि रोम जो होता है ना रीड आनी मेमोरी होती है, इसमें हम पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, बट एक्चुअली जो अभी इस टाइम में जो नए रैम्स की वो टाइप्स है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे पी रोम आ गया, ई पी रोम आ गया, ई पी आर रोम आ गया, ये डिफरेंट टाइप्स है जो हम जिससे हम चेंज कर सकते हैं। जैसा भी नीचे ही ऑप्शन आ गया है कि ई पी आर ओ एम इज ए फॉर्म ऑफ रोम, ये रोम की एक फॉर्म है। ई पी आर ओ एम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कहता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, कहता है ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ये, जिसको ये रोम का पार्ट है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग बिकॉज
ऑप्शन टू इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि रोम मॉडिफाई करी जा सकती है, जैसे पी रोम आ गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गया, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये टाइप से इरेज हो सकती है। तो ऑप्शन फोर्थ है ई पी आर ओम के इलेक्ट्रिकल इरेज, जैसे जिसको ई पी आर ओम की ये फुल फॉर्म बताओगी तो ये क्वेश्चन वो इसको आराम से ही कर सकता है। तो देन आवर राइट आंसर विल बी 1 सही था, 3 सही था और 4 सही था। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63rd, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहता है नीचे दिए हुए स्टेटमेंट से कौन सा सही है। ए फाइल एक्सटेंशन डिटरमाइन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ ए फाइल। कहता है एक फाइल एक्सटेंशन जो होता है एक्चुअल कंटेंट ऑफ फाइल बताता है। नहीं, ए फाइल एक्सटेंशन डज नॉट टेल अस द एक्चुअल कंटेंट of a file. It does not dictate the actual binary content of the file. You can rename a file text from one name to another. तो इसमें एक्चुअल कंटेंट नहीं होता है, ये फाइल का नेम होता है। जैसे आपने अपना नाम दे दिया तो आगे डॉट ई एक्स सी डाल दिया तो उसमें आपका फाइल का नाम हो गया। तो दूसरा आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया, टू फाइल्स विद डिफरेंट एक्सटेंशन मेक सेम आइडेंटिकल डेटा। यस, दो फाइल में एक्सटेंशन अलग होगा, नाम अलग होगा, डेटा सेम हो सकता है। जैसा एक फाइल में आपने डेटा वही डाल दिया, दूसरे में फिर उसको नाम ही चेंज करना, एक्सटेंशन चेंज करके आप दूसरा डाटा डाल सकते हो। यस, दिस ऑप्शन इज राइट। Option 1 is wrong. Option 2 is right. And option 3 is changing a file extension does not necessarily change the file content. कहता है जब फाइल एक्सटेंशन से चेंज करने से ये नेसेसिटी नहीं होता कि हमने फाइल का कंटेंट चेंज करने की जरूरत हो। तो यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट। कहता है जरूरी थोड़ी कि हमें ऐसे फाइल का एक्सटेंशन चेंज करने से उसको फाइल का चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन फोर्थ आ गया, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन यूज एक्सटेंशन टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप्स। Yes, operating system, especially Windows, heavily rely on the file extension to dedicate which application to use when open a file. कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर एक्सटेंशन यूज करता है फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑप्शन 4 इज आल्सो राइट। देन आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। तो नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 64। 64th क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नीचे दिए कौन सी स्टेटमेंट कौन सी सही है। पहला ये क्लाउड कंप्यूटेशन से क्वेश्चन डाला है, सीसी से क्वेश्चन डाला गया है कि ये क्या है क्लाउड कंप्यूटेशन। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटेशन में होता है कि जैसे हम वर्चुअलाइज डाटा मतलब कहीं और डाल सकते हैं, कहीं और डाल सकते हैं। जैसे आपका वो आ गया अमेजोन एजोर वगैरह वगैरह का जैसे आपका डाटा होता है वहाँ पे स्टोर रहता है। तो आप कभी भी एक्सट्रैक्ट इंटरनेट कनेक्ट करके वो डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल फोटोज ले लो आप, वहाँ पे आप अपना डाटा वगैरह जो डाल सकते हो उसको क्लाउड पे सर्वर डालते हैं, वर्चुअलाइज डाटा होता है उसमें। तो पहला क्या गया, पहला क्लाउड कंप्यूटेशन मीन डेटा स्टोर इन द रिमोट सर्वर। यस, रिमोट सर्वर पे डेटा सर्वर होता है। क्लाउड का डेटा अल्टीमेटली रिसाइड ऑन फिजिकल हार्डवेयर। कहता है यस, तो अल्टीमेटली फिजिकल हार्डवेयर में होता है। हाँ यस, इसमें क्या बोल रहा है कि इसका मतलब है कि जैसे यहाँ आपका फोन है, आपने कोई अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर कर दिया, मतलब गूगल एजोर पे स्टोर कर दिया, ये आगा गूगल एजोर आ गया। तो यहाँ पे भी जो होगा डेटा सेंटर्स होंगे, डेटा सेंटर बहुत बड़ा डेटा सेंटर होगा जहाँ पे ये स्टोर करा जाएगा। ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी रखा जाएगा, मतलब ये डाटा इस जगह स्टोर करा जाएगा, इसलिए इसको फिजिकल की जरूरत है। हाँ आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये स्टोर होगा वहां पे उनको फिजिकल डेटा फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत होगी जिसमें वो डेटा को स्टोर करेंगे। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट। नाउ लास्ट फोर्थ ऑप्शन है कि क्लाउड सर्विस कैन बी पब्लिक प्राइवेट। हाँ, या क्लाउड सर्विस तीन टाइप्स की होती है। आप पढ़ोगे जब क्लाउड सर्विसेज वो पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड, ये तीन टाइप्स की होती है। और इसकी दो तीन टाइप्स और आप पढ़ोगे, आस पास एंड सास। ये भी अगर आप जब पढ़ोगे तो उसमें अभी इतना अभी मैं सीओ को पढ़ा रहा हूँ, तो होपफुली मैं आगे लेक्चर्स में आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो 65th क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। यस,
ये हमें ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़ना रहेगा। क्लाउड कंप्यूटर अल्टीमेट नीड एलिमेंट्स नीड फॉर डेटा सेंटर, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटेशन डेटा सेंटर की नीड को एलिमिनेट नहीं कर रहा। डेटा सेंटर फिर भी रहेंगे भाई, जो आप डेटा अपलोड करोगे ना क्लाउड के सर्वर पे, वहाँ कहीं ना कहीं फिजिकल हार्डवेयर होगा, फिजिकल वो डेटा सेंटर होगा जहाँ पे वो स्टोर होगा। बट आप एक्सेस कर सकते हो उसके जरिए, क्या बोलते हैं, इंटरनेट के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो वो है, लेकिन डेटा सेंटर को एलिमिनेट नहीं कर सकता। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 65। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट? कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट है? यूनिकोड और डेवलप टू रिप्रेजेंट करेक्टर फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस। कहता है यूनिकोड डेवलप किया गया था मल्टीपल लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के, मल्टीपल लैंग्वेजेस करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यस, दिस ऑप्शन इज राइट। ASCII इज ए सबसेट ऑफ यूनिकोड। कहता है जो एस्काई वर्ड है, ASCII है, वो यूनिकोड का सबसेट है। यस, ये यूनिकोड का सबसेट है। फिर स्टेटमेंट थर्ड आगे, एवरी यूनिकोड कैरेक्टर ऑक्युपाई एग्जैक्टली 16 बिट्स। कहता है हर यूनिकोड जो है वो 16 बिट्स ऑक्युपाई करता है। नहीं, यूनिकोड इज नॉट ए स्टैंडर्ड, नॉट ए स्पेसिफिक बिट साइज इनकोडेड इम्प्लीमेंटल। जैसे हम इसमें 8, 16, 24 और 32 बिट भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑक्युपाई कर सकते हैं। वो डिपेंडली करता है कि कैरेक्टर्स मतलब आप किस टाइप में मतलब डिपेंड करता है यूज कैसे कर रहे हो। तो इसमें जरूरी 16 बिट नहीं है, आप इसमें 8, 16, 32, 24 भी यूज कर सकते हो। एस्काई वर्ड यूज फ्यूअर कैरेक्टर देन यूनिकोड। कहता है एस्काई वर्ड यूज कर सकता है फ्यूअर कैरेक्टर्स देन यूनिकोड यूज कर सकता है। यस, एस्काई के लिमिटेड है कि 128 कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, और बट जो यूनिकोड है वो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर यूज कर सकता है। तो एस्काई वर्ड ये ऑप्शन भी सही है। देन ये सब हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। कहता है नीचे दिए में से कौन सा कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है? कहता है EDIC, कहता है कि EDCIIC, ASCII, BCD नहीं, EB का कौन सा इसमें से एस्काई वर्ड नहीं है? जैसे EDIC इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर कोड, ये इसका सही आंसर है। EDIC इसका कंप्यूटर कोड ने एस्काई वर्ड, आपने एस्काई तो आपने पढ़ा होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एस्काई वर्ड। BCD अगर बाइनरी कोड डेसिमल्स। EBCDIC एक्सटेंडेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये भी होता है। और इसका जो रॉन्ग आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो EDCA कंप्यूटर कोड का एक पार्ट नहीं है। तो देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए किसको डिजाइन करा गया है? तो इसमें क्या रहेगा? सीधा सीधा आंसर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है। यूजर तो नहीं होगा, क्योंकि यूजर तो खुद उसको यूज करता है, वो कैसे कंट्रोल करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है। कहता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्पेसिफिक मेंटेनेंस टास्क वगैरह काम करता है, ये वो भी नहीं सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है जैसे आपके कोई भी व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये वगैरह, तो ये भी कैसे नहीं कर सकता, ये भी। तो आपका ऑप्शन वगैरह ऑप्शन सी विद राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 68 आ गया, विच आर द फॉलोइंग सर्विस अलाउ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर। कहता है कौन सा ऑप्शन है जो आपको और कहीं कंप्यूटर पे मतलब कंप्यूटर सर्वर पे आप लॉग इन कर सकते हो? ऑप्शन तो आएगा टेलनेट। टेलनेट इज द राइट आंसर। टेलनेट से आप क्या कर सकते हो? वर्चुअली मतलब और कहीं दूसरे कंप्यूटर पे आप सर्विस यूजर लॉग इन करके वहां से इंटरनेट के जरिए आप अपना सिस्टम लॉग इन कर सकते हो। विच आर द फॉलोइंग सर्विस यूजर टू लॉग इन एंड कंप्यूटर समवेयर ऑन द नेटवर्क, ये आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 69 क्या है हमारा? द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, MS वर्ड इज हार्डवेयर। ये तो बहुत इजी हलवा क्वेश्चन पूछा है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। यस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और MS वर्ड इज हार्डवेयर, नहीं, MS वर्ड हार्डवेयर नहीं भाई, MS वर्ड तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। सो तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन आवर राइट आंसर विल बी
कौन सा आएगा? स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट फॉर टू इज false, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17 in which the question is asked which are the following language does the computer understand. कहता है नीचे दी गई कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, कौन सी समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड आनी सी लैंग्वेज, नहीं भाई सी लैंग्वेज क्यों नहीं समझता है? ये तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑन असेंबली लैंग्वेज. भाई सीधी सीधी बात है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज. इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन जो जूनियर स्टैंडर्ड में पूछे गए थे. तो होपफुली अभी आंसर की आएगी, आंसर की से आप मैच कर दीजिएगा. तो मतलब मेरे हिसाब से तो यही आंसर होने चाहिए. तो मैं भी जेकेसी भी कुछ उसमें चेंज लाई, अगर मैं भी उन्होंने तो कुछ करा होगा तो ठीक है. ये था आज का मेरी वीडियो. होपफुली आप सभी को अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक ये चैनल पहुंचाए. तो मैं भी कुछ ही दिनों में आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कांस्टेबल, जेकेपी कांस्टेबल और जेकेएसआई वगैरह, जेकेपीएसआई के बारे के लिए जो कंप्यूटर का सिलेबस उसके बारे में आपसे मतलब क्लासेस लूँगा. तो मैं उसको पढ़ाऊँगा डीप, मतलब थोड़ा डीप पढ़ाऊँगा जिस हिसाब से अभी कंप्यूटर का लेवल पूछा जा रहा है इसमें. तो आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, कि मतलब अच्छा खासा उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत.